नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। प्रिय ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार गुड़िया केसी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज जो कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ा हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस में जो हम पढ़ रहे थे वो था स्कैनर के बारे में मैंने बता दिया है। हार्ड कॉपी को चेंज करता है किसमें, सॉफ्ट कॉपी में, राइट। ठीक, अब आज क्या पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में। तो आज हम कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में क्या। तो आज हम पढ़ेंगे VCR। अब कहो क्या VCR क्या होता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे डे टू लाइफ से क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, VCR। ठीक है, VCR क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। इसे कहते हैं VCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। ठीक है, इसे VCR को आप लिख सकते हो। VCR को हम बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, दो में से कुछ भी कह लो, चाहे रीडर आ गया तो भी सही है, रिकॉग्नाइजेशन लिखा है तब पर भी सही है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या होता है VCR, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। पर इसमें पढ़ाने से पहले सबसे पहले एक पहेली लेके चलते हैं। ठीक है, पहेली क्या है आज का, पहेली है छोटा सा फकीर छोटा सा फकीर पेट में लकीर। बताओ क्या। ठीक है, छोटा सा फकीर पेट में लकीर, बताओ क्या। ठीक, ये है पहेली। आपको सोचना है, समझना है, कब तक, जब तक मैं इस क्लास को ख़त्म ना कर दूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी। अगर आंसर जानना है तो बने रहिए मेरे साथ और साथ में पढ़ते रहिए। हम पढ़ते हैं किस बारे में, कंप्यूटर के VCR के बारे में। VCR की बात की जाए तो ये जान लो, चाहे हम 5 रुपये का बिस्कुट लें, ठीक है, चाहे 5 लाख का कार, चाहे आप 5 रुपये का बिस्कुट ले लो, चाहे आप 5 रुपये का कार ले लो। ठीक है, आप देखोगे अगर 5 रुपये का बिस्कुट लेते हो या 5 रुपये का चिप्स लेते हो, जब उस पन्नी को पीछे पलटोगे तो आपको बारकोड दिखाई देगा। बारकोड इस तरह से होता है, पतली पतली लाइन होती है, मोटी लाइन होती है, फिर पतली लाइन होती है, फिर मोटी लाइन होती है, फिर पतली लाइन करके ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन होते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, वो थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं आपको। कहीं रखा है मैंने बारकोड, जस्ट 1 मिनट रुको, मैं आपको अभी दिखाती हूँ बारकोड के बारे में। ठीक है, ये टोटल 13 लाइन होती है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, अभी मैं आपको बारकोड दिखाती हूँ। ठीक है, रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट। देखो, ये बिस्कुट का पैकेट है, चाहे आप 5 का लो, चाहे वो 10 का लो, चाहे वो 2 रुपये का ही पार्ले जी का बिस्कुट क्यों ना हो, छोटा वाला। ठीक है, कोई भी हो, बारकोड इस टाइप से होता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये आप बारकोड देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है 13 लाइन। ये जो लाइनें होती हैं दिखाई दे रही हैं, छोटी मोटी पतली पतली, कुछ पतली भी हैं कुछ मोटी भी है, इसे कहते हैं बारकोड। क्या कहते हैं इसे कहते हैं बारकोड। इसमें टोटल कितनी लाइन होती हैं, तो इसमें टोटल क्या होती है, 13 लाइन होती है। ये जो लाइनें होती है टोटल, ये जो आपकी बड़ी बड़ी जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ऐसे ऐसे होती है, पतली भी होती हैं, कुछ मोटी भी होती हैं। ठीक है, पतली होती हैं फिर मोटी होती हैं, इस तरह से कितनी लाइन होती है टोटल मिला के आप काउंट करोगे ना तो 13 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है, 13 लाइन होती है। तो 13 लाइन का मतलब क्या है, तो 13 लाइन में जो शुरू का आपका 2 लाइन होता है। ठीक है, देखो
टोटल कितनी लाइन होती है? 13 लाइन होती है। जो आपके शुरू का यानी फर्स्ट, जो शुरू का फर्स्ट का 2 लाइन होता है, ठीक है, जो आपके शुरू का 2 लाइन होता है, यह कुछ बताता है। तो यह क्या बताता है? तो ये कंट्री का कोड बताता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया का जो कोड है वो 90 है, ठीक है, 890 बताएगा। 2 लाइन जो होता है वो हमारे कंट्री का कोड बताता है, कंट्री का कोड, ठीक है। हमारे देश का जो कंट्री कोड है ये इंडिया का कोड है। ये जो 890 लिखा है, हाँ 890 ही है ना, हाँ 890 ही है, वो इंडिया का कोड है, ठीक है। पूरे हर देश का अलग अलग कोड होता है। हम ना कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि हमारे देश का है या नहीं देश का है। शुरू का अगर नंबर आप देखो, ये अब बिस्कुट ही देखो, ये शुरू में आप ध्यान से देखोगे ना, देखो आप ध्यान से, दिखाई दे रहा है आपको? रुक जाओ, दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो ये 8 है, फिर 9 है, फिर 0 है ना, 8 9 0। ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये हमारे देश का है, हमारे इंडिया का है, इंडिया के किसी शहर में बना हुआ है, ठीक है। अब बात कीजिए, जैसे हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का जो कोड है, अमेरिका का जो कोड होता है ना, अगर अमेरिका का प्रोडक्ट है तो अमेरिका का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो कोड रहेगा वो 0013 होगा, ठीक है। इसी प्रकार जापान का है, पाकिस्तान का है, सबका कोड अलग अलग होता है देश का। तो आबार कोड में जो शुरू का 2 लाइन होता है ये कंट्री के बारे में बताता है, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का, चाहे कोई भी हो, आप छोटा से छोटा सामान ले लो, चाहे बड़ा से बड़ा सामान ले लो, 5 रुपये का सामान लो, चाहे 5 लाख का सामान लो, 10 रुपये का सामान लो, चाहे आप 50 लाख का सामान लोगे, हर चीज़ के, हर प्रोडक्ट के पीछे आपको दिखेगा क्या? बार कोड जरूर से दिखाई देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, शुरू का जो होता है 2 लाइन किसके लिए होता है? कंट्री के लिए होता है। और जो इसके बाद जो 5 लाइन होता है सेकंड, इसके बाद जो आपका सेकंड जो 5 लाइन होता है ये बनाता है मैन्युफैक्चर कोड, मैन्युफैक्चर कोड के बारे में बताता है, ठीक है। और इसके बाद फिर 5 लाइन होता है, थर्ड जो होता है, थर्ड का भी जो तीसरा 5 लाइन होता है वह किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है प्रोडक्ट का कोड, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट का भी अलग अलग होता है, उसमें नंबर दिया रहता है, ठीक है। भाई खाने का प्रोडक्ट अलग होता है, पहनने का प्रोडक्ट अलग होता है, यूज करने वाला घर के सामान का प्रोडक्ट अलग होता है, तो वो बताता है प्रोडक्ट का कोड, ठीक है। इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले मैं देखूँगी, बच्चे को, हाँ जी क्लियर है ना। शुरू के 2 लाइन कंट्री के बारे में, इसके बाद 5 लाइन मैन्युफैक्चर के बारे में, 5 लाइन प्रोडक्ट के बारे में। अब प्रोडक्ट खाने वाला है, पहनने वाला है, सफाई वाला है, किस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। अब लास्ट का 1 लाइन किस लिए बताता है? तो जो लास्ट का जो चौथा है, फर्स्ट नहीं, जो लास्ट का जो लाइन होता है, जो लास्ट का लाइन है वह सुनिश्चित करता है, ठीक है, क्लियर करता है कि जो बार कोड निश्चित करता है कि कंप्यूटर ने सारी लाइन ढंग से पढ़ी है या नहीं। ये क्या करता है? क्लियर करता है, ठीक है। आप लिख दो रीड कोड बाई ठीक है। ये क्या करता है? रीड करता है कोड को। लास्ट लाइन सुनिश्चित यह करता है कि कंप्यूटर ने बारकोड को ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये पूरा प्रोडक्ट जो है अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है, उसका पूरा डिटेल कंप्यूटर के अंदर गया है कि नहीं गया है। तो लास्ट की लाइन इसलिए बताता है। क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। VCR के बारे में मेरे ख्याल से तो कोई बताया नहीं होगा, है ना। और आज जान लो आप, मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगी, एक एक बातें क्लियर करूँगी। बारकोड का भी बहुत बड़ा मान्य है। कोई भी सामान ले रहे हो, बारकोड देखोगे तो हर चीज़ ज़रूरी होता है। हम जो सामान खरीद रहे हैं वो अपने देश का है किसी और देश का है,
अब आप कभी भी कुछ सामान खरीदना ना तो बारकोड जरूर देखना। अपने देश का होगा तो सबसे पहले लेना, दूसरे देश का होगा तो मत लेना, कोई बात ना, अपने देश की चीज़ें यूज करो, है ना। ये घर का पैसा घर में ही खर्च होगा, है ना। मान लो आप अचार मान लो आपके घर में भी अचार बनता है, ये आपका घर है, ठीक, ये पड़ोसी के घर में भी अचार बनता है, ठीक, ये कई सारे घर में अचार बनाते हैं, ये आपका है, ये आपके पड़ोसी का है या रिश्तेदार का है, ठीक है। और ये दुकानदार है, सबका बेच रहा है अचार। अभी इस दुकान वाले के पास गए तो अचार का पता चला ये मेरा अचार है, ये इनका, तो दूसरे का क्यों लोगे, अपना लोगे तो घर का पैसा घर में ही जाएगा ना। तो अपने देश का ही सामान ज़्यादातर लिया करो, दूसरे देश का नहीं, चाइना पाइना बेकार है सब चीज़ें, है ना। चलो क्लियर है। तो इसी तरह से भाई हाँ, आप इंडिया का सामान खरीदोगे तो प्रॉफिट किसे होगी, हमारे देश वाले को होगी ना, तभी तो हमारा देश क्या होगा, विकासशील देश से विकसित देश में चेंज होगा, है ना। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। यह कौन सा डिवाइस है, आ जाओ, क्लियर हो गया। लास्ट का लाइन ये सुनिश्चित करता है कि बार कोड जो पढ़ा गया है वो कंप्यूटर ने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और भी देखो और क्या चीज़ है, बार कोड के लिए एक बार कोड आता है हाथ में लेके, वो स्कैन करता है, वो पढ़ के बताता है कि हाँ सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक। पी की आवाज़ आती है जब वो पढ़ता है तो, है ना। चलो आगे देखो, ये कौन सा डिवाइस है बाबू, ये इनपुट डिवाइस है, ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, वो उसे पढ़ता है, ठीक। बार कोड पढ़ने के लिए BCR का यूज़ किया जाता है, याद है ये जो BCR है ना, ये बार कोड पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा आपने आजकल देखा होगा, आजकल ये सब चीज़ें इसके लिए तो एक BCR लेना पड़ता है। आजकल जो चल रहा है एक QR कोड चल रहा है, आजकल QR कोड चल रहा है, समझ में आ रहा है QR कोड क्या होता है, इसके बारे में जानते होंगे। पेटीएम वगैरह गूगल पे करते हैं, हम जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं, हमारा मोबाइल किससे आधार कार्ड से अटैच होता है, तो किसी चीज़ से मतलब कि बैंकिंग से रिलेटेड होता है, तो हम अपने मोबाइल के पेमेंट से ही पेटीएम से ही पेमेंट कर देते हैं, है ना। उसमें क्या होता है QR कोड होता है, आपने देखा भी होगा दुकान के आगे आजकल इस तरीके से चल रहा है, ऐसे बना होता है और ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे रहता है, और इसमें ऐसे 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 करके होता है, कोड लिखा होता है सबका अलग अलग, हर एक दुकान का अपना अपना अकाउंट का कोड अलग होता है, पेटीएम का, गूगल पे का, ठीक है। देखा होगा आपने, है ना, इसे कहते हैं QR कोड, ठीक है। QR कोड क्या होता है, तो QR आपका एक तरीके से पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, ये सब पेमेंट करने के लिए होता है। QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है क्विक QUIC क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। यह आपका इसको ना पढ़ने के लिए कोई स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बार कोड का क्या होता है, BCR में क्या होता है, इसे पढ़ने के लिए बार कोड को पढ़ने के लिए BCR जो मशीन है, डिवाइस है, उसका यूज किया जाता है, लेकिन QR कोड को पढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके मोबाइल के कैमरे से हो जाता है ना। हम जाते हैं मोबाइल के कैमरे से क्विक ये जो क्या है QR कोड है, इसे स्कैन कर लेता है आपका कैमरा, और फिर पक्का होकर फिर अगर क्लियर हो गया तो आपको पेमेंट कर देता है ना। तो इसे रीड करने के लिए स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मोबाइल का कैमरा ही इसे रीड कर लेता है, और आपके अकाउंट से पेटीएम में पैसे हैं तो ये पैसे को पेमेंट कर देता है। आजकल बहुत ज़्यादा दिल्ली वगैरह में चले जाओगे, नोएडा वगैरह में ना, तो एक सब्जी वाला के पास भी आपको QR कोड मिलेगा, और जगह तो नहीं मिल सकता, बहुत जगह नहीं भी है, और सब्जी वाले नहीं रखते, वो तो पैसे लेते हैं, कोई चीज़ सब्जी देते हैं तो पैसे लेते हैं। कोई छोटा सा दुकान वाला भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका गूगल पे रखे या आपका पेटीएम रखे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आजकल क्या करते हैं, अब यहाँ पे तो नहीं, पर धीरे धीरे हो जाएगा। हमारे यहाँ पे भी कोई भी दुकानदार है तो रखता है, गूगल पे वाला जो QR कोड होता है वो रखता ही रखता है, दुकानदार रखते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं। लेकिन आपको नोएडा में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में एक
गरीब इंसान भी आपको आपका QR कोड जो होता है गूगल पे का कोड ज़रूर रखता है। ये कैसा होता है भी मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ QR कोड होता कैसा है। ऐसा आपने देखा होगा, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? तो आपको पास लेके आऊँ। देखो ये है आपका, ये है QR कोड, ठीक है। जो लिखा है राजा फोटो स्टेट है ना, एक और भी है राजा जनरल स्टोर के नाम से, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इस दुकान वाले भी अपना बना रखते हैं। इसमें आप पेमेंट कर दोगे तो ये क्या करता है, मोबाइल से स्कैन हो जाता है और आप इसे पेमेंट करते हो तो आपने जितने का सामान लिया है उतने का पेमेंट करोगे तो वो इस अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये होता है जो आजकल चल रहा है, हर जगह बारकोड रीडर नहीं चलता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आज हमने BCR के बारे में पढ़ा और QR कोड के बारे में पढ़ा। ये 2 चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। ज़्यादा चीज़ पढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। वैसे MICR पढ़ाना है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। टच स्क्रीन किसे कहते हैं, कैसा होता है, क्या है, कैसे, सब कुछ पढ़ाऊँगी, ठीक है। पर सीक्वेंस के अनुसार धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगी, मैं पढ़ाऊँगी ऐसा कि आप लोग को सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। मैं पूरा रामायण नहीं पढ़ाना चाहती, एक ही दिन में पूरा रामायण नहीं ख़त्म करूँगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको थ्योरी भी करवा दी, प्रैक्टिकल भी करवा दिया, प्रैक्टिकल में दिखा भी दिया, ठीक है। इसे अगर पढ़ना होगा, अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है कि आपका ये हमारा इंडिया का है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, तो पूरा पढ़ने के लिए किसका यूज़ करना होगा, BCR का, ठीक है। और आपका हमें पेमेंट करना है, किसी दुकान से कोई सामान लिया है उससे पेमेंट करना है तो इससे कर लो, है ना। आजकल हर दुकान वालों के पास होता है ना सामान वामान। चाहे आप जनरल स्टोर वाले के पास चले जाओ तो उसके पास भी मिलेगा, फोटो स्टेट वाले के पास चले जाओ, लगभग सब कुछ रखना स्टार्ट कर दिया है। पर हमारा जो हमारे देश की जो कैपिटल है, यानी हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, नोएडा की, जो बड़े बड़े सिटी है, वहाँ पे तो हर कोई गरीब इंसान हो चाहे अमीर इंसान हो, सबके पास ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग डिजिटल होते जा रहे हैं ना। और अपने देश के अब हर एक पार्ट में ये सब चीज़ें आने लगी हैं, क्योंकि ये सब जनरली हो गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहेली पूछा था मैंने, ठीक है। सॉरी मैंने मिटा दिया, अपन लिखा कि नहीं लिखा पता नहीं, मैं फिर से लिख दे रही QR कोड। हाँ तो मैंने आप लोग से एक पहेली पूछी थी, अगर आप लोग को याद होगा तो, है ना। आप लोगों ने आंसर दिया नहीं, चलो नहीं दिया कोई बात नहीं। जब मैं आपका लाइव क्लास लिया करूँगी ना तो आपको तुरंत आंसर देना होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो मैं तुरंत आपसे आंसर पूछूंगी, ठीक। इस तरीके से कुछ होता है, ऐसे करके कुछ होता है ना, जितना मुझे दिमाग में इतना है नहीं, ठीक। अच्छा पहेली का आंसर देखो, जो पहेली पूछा था उसका आंसर है गेहूँ। गेहूँ क्या क्वेश्चन था मेरा? क्वेश्चन था छोटा सा फकीर पेट में लकीर। गेहूँ देखोगे तो गेहूँ इस टाइप से होता है, ना गेहूँ इस टाइप से, और इसके पेट से ही लकीर निकली रहती है। छोटा सा फकीर ही है लेकिन पेट से क्या निकला होता है, इसका लकीर निकला होता है। तो इसका आंसर है गेहूँ, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आई होप ये क्लास तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है ये क्लास आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी नहीं साथ में आपके प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। ये देखो 2 प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया है साथ आपके लिए, देखो, है ना। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करना, क्लास में कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगी, जैसे मैंने MS ऑफिस से स्टार्ट करूँगी तो उसमें आपको थ्योरी के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगी, ठीक है। घबराओ मत, मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी, इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी कि आपको जो चीज़ नहीं आता है ना वो भी अच्छे से आएगा। बस आप मुझसे बने रहना, ठीक है। आपको मुझसे बना रहना है, मेरी क्लास डेली अटेंड करना है, लाइक कमेंट्स करते रहना, मेरे लिए इतना ही कर दो, मेरे लिए बहुत है, ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू। और हाँ, सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।